अध्याय 2। अध्याय 1 में तो और कोई डिस्कस नहीं करता कोई बिंदु। अध्याय 1 में से कोई बिंदु डिस्कस तो नहीं करना दोबारा, ठीक है। तो अध्याय 2 कृतज्ञता, जो पहले हम लोगों ने कृतज्ञता पढ़ा था उसी को एक बार फिर से यहाँ पर अध्याय के रूप में दे दिया है ना। तो अध्याय 2 में पहला बिंदु है, मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूं जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। तो फिर यहाँ कृतज्ञता का परिभाषा दी है। कृतज्ञता उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता की स्वीकृति। यदि किसी से उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता मिली है, उसकी स्वीकृति का जो भाव है उसी को कृतज्ञता कह रहे हैं। और सुपथ का मतलब है समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व की ओर निश्चित दिशा। उन्नति शब्द का मतलब है उत्थान के लिए प्राप्त प्रेरणा व सहायता, और उत्थान जो है वो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। उत्थान का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व के लिए प्राप्त प्रेरणा व सहायता। यथार्थता के स्रोत, उसको लिखा है कि अकृत्रिमता पूर्वक अथवा आडंबरहीन, यानी वास्तविकता पूर्ण ढंग से की गई अभिव्यक्ति अथवा प्रयास। सत्ता में संप्रक्त प्रकृति रूपी सह अस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। फिर स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोध कराने की परंपरा ही यथार्थता के स्रोत है। फिर वंदना शब्द का परिभाषा है कि गौरवता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा। गौरवता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा, और गौरवता का मतलब है निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, प्रयास, प्रवृत्ति ही गौरवता है। निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, प्रयास, प्रवृत्ति ही गौरवता है। फिर वो सूत्र है, कृतज्ञता से गौरवता, गौरवता से सरलता, सरलता से सहजता, सहजता से मानवीयता और मानवीयता से सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में से के लिए कृतज्ञता प्रकट होती है। सरलता का परिभाषा है अभिमान से रहित, अर्थात और अभिमान से रहित और यथार्थता को व्यक्त करने की विचार व्यवहार पद्धति ही सरलता है। अभिमान से रहित और यथार्थता को व्यक्त करने की विचार व्यवहार पद्धति ही सरलता है। ऊपर उसका यथार्थ करने का स्थिति स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य है ना। वस्तुगत सत्य का मतलब है वस्तुगत सत्य है रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। तो किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसका रूप का, गुण का, स्वभाव का और धर्म का अध्ययन करते हैं, तो उसको वस्तुगत सत्य कह रहे हैं। और स्थिति सत्य और वस्तु स्थिति सत्य, तो वस्तु स्थिति सत्य जो है वो देश, काल, दिशा है। देश, काल और दिशा। वस्तु स्थिति सत्य, स्थिति सत्य, सह अस्तित्व।
अस्तित्व वस्तु स्थिति देश काल दिशा मीन्स उसमें क्या उसमें स्थिति सत्य में अस्तित्व की बात हुई तो वो तो स्पष्ट हो की बात हुई। अभी वस्तु स्थिति तो दिशा वस्तु की स्थिति है किधर है देश या फिर दिशा या काल, तो वस्तु की स्थिति की बात है। वस्तु किस देश में है, किस दिशा में है, किस काल में है। तो अभी वस्तु है तो उसका रूप गुण दोनों स्वभाव की बात है कि वो किस रेफरेंस में उसकी बात है और एक पूरा अस्तित्व है। स्थिति सत्य का खुश પોતાનું કોઈ પણ જ્ઞાન છે પણ લેપટોપ નું પોતાનું ગુણ સ્વભાવ પછી લેપટોપ ક્યાં જે એરિયામાં છે તો એના વિશાખામાં એના સંદર્ભે અને એક ખાસ સમગ્ર અસ્તિત્વના સંદર્ભે की परिभाषा देख रहा हूँ। चलिए भी आगे आएंगी सारी परिभाषाएं। भैया उन्नति में यहाँ पर लिखा है उत्थान, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के लिए प्राप्त प्रेरणा व सहायता। तो जब जागृति की बात कर रहे हैं तो उसमें भी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व होता है जी। तो फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा। परिभाषा देखिए एक बार, परिभाषा सही था। उन्नति में लिखा है उत्थान की ओर गति, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व की ओर गति की, आर्थिक, सामाजिक, राज्य व्यवस्था, सार्वभौमिकता में भागीदारी। मतलब जागृति में समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व
हो जाता है हम्म। और इसमें इसकी और गति है, इतना फर्क है कि जागृति सर्च कर। जागृति में लिखा है विज्ञान, विवेक, संपन्नता, ज्ञान, जीवन ज्ञान, अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की सही जर्नी को उन्नति कह रहे हैं जागृति की। जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य को विवेचना सहित पहचान, आचरण पूर्णता, सजगता, भ्रम से मुक्ति, जीवन, मतलब उन्नति एक दिशा की ओर लिया है। दोनों में डेस्टिनेशन जागृति है। तो और जागृति को पहुंचने के लिए क्रम है, वो क्रम ही दोनों। उन्नति। हाँ, तो अभी ये पथ पे और जागृति के लिए दोनों अल्टीमेटली वो गोल को अचीव करने के क्रम में जो है उसको उत्थान की ओर गति। वही है जागृति, मतलब अल्टीमेटली आपकी खुद की जागृति की ओर गति, या तो फिर सार्वभौम व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपकी खुद की भागीदारी। दोनों की वो जो जर्नी है उसमें भागीदारी है, अगर है तो उन्नति है। और अगर जागृति की बात करते हैं तो मतलब हाँ, जागृति का मतलब विकास की तरफ जाना मतलब उन्नति है, और हिरास की तरफ जाना मतलब उन्नति नहीं है जागृति का, ऐसा मैं समझा। ये है वो इसमें जागृति का परिभाषा है। तो जागृति जो है बौद्धिक स्तर पे है ना। जागृति का मतलब हमको समझ में आ गया। जो ज्ञान जो है हमको समझ में आ गया, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान समझ गए, पहचानने लगे, और उस विकास की ओर जाने का निष्ठा बन गया है वो जागृति। और उसके आधार पे जीने लगे, और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के आधार पे हम समाधान समृद्धि की ओर गतिशील होने लगे, वो उन्नति। ऐसे ही है, मतलब उन्नति जागृति के बाद है। हाँ, व्यवस्था के अर्थ में जो गति है, व्यवस्था को प्रमाणित करने, व्यवस्था में जीने के अर्थ में जो गति, वो उन्नति। जैसे परिवार समूह इस रूप में जो है वो, तो परिवार में समाधान समृद्धि हो गया, उसके बाद अग्रिम जो समाधान समृद्धि अभय से स्थित की ओर जो गति है, व्यवस्था के अर्थ में है ना, उसको कह रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि जागृति यानी गति का गंतव्य, यानी ज्ञान, विवेक, विज्ञान, संपन्नता, इसको कह रहे हैं जागृति। मतलब हमको ज्ञान स्पष्ट हो गया, यानी जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण ज्ञान हमको स्पष्ट हो गया, जीवन लक्ष्य स्पष्ट हो गया, विवेचना भी उसकी स्पष्ट हो गई, और आचरण पूर्णता सहज भ्रम से मुक्त जीवन, यानी जिसको कह रहे हैं जागृति हो गई, परम विकास, परम सहज प्रकाशन हो गया।
मतलब समझ में आ गया। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता के रूप में जागृति। अब ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता पूर्वक जब जीने की ओर गति हुई, वो उन्नति। आई थिंक इसमें जो लिखा है कि उत्थान की ओर गति, और उत्थान को हम देखते हैं और विभ्रमता की ओर गति है, तो आई थिंक वो तो जागृति से पहले ही हुआ। इसमें ऐसे लिखा है परिभाषा में कि उत्थान की ओर गति, राइट, और उत्थान का मतलब क्या है, तो निर्भ्रमता की ओर गति। अभी निर्भ्रमता, अभी तो जागृति को पाने के लिए जो गति है वही उन्नति हो, उसके बाद का नहीं। हाँ, क्योंकि दोनों है, दोनों ही है, क्योंकि उसमें बाद में वो भी लिखा हुआ है, अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे ना, अल्टीमेटली जो जागृत, अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे तो जागृति तत्व की गति विकास की तरफ है, तो उन्नति है। फिर एक बार जागृत हो गए, उसके बाद सहअस्तित्व या तो फिर पूरा व्यवस्था प्रमाणित करने के लिए जो भी गति है उसको भी वो उन्नति कह रहे हैं, ऐसा मैं समझा। ठीक समझा। तो मतलब दोनों है। ऐसा है, इसमें दो तरीके से परिभाषाएं दी जाती। परिभाषाएं दो प्रकार से होती हैं, एक अनुभव मूलक विधि से, एक अनुभवगामी विधि से। अनुभव मूलक विधि से उन्नति क्या है, तो जागृति हो गई, जैसे जागृत मानव को जागृति हो गई है ना, जो बाबा जी को अनुभव हो गया। आप अनुभव के बाद जब जीने में प्रमाणित करने जाएंगे तो जीने के क्रम में उन्नति होगी, है ना। और हम लोगों के साथ क्या है कि अनुभव की रोशनी में हम लोग जागृति की ओर जाएंगे। जैसे जैसे जागृति हमको स्पष्ट होगी वैसे वैसे उन्नति होगी। तो उन्नति क्या होगी कि हम संबंध में जीना सीख गए, परिवार में संबंध प्रमाणित हो गए, फिर परिवार समूह के रूप में अग्रिम गति होगी, उसको उन्नति कह रहे हैं ना। अनुभवगामी, हम लोग अनुभव संपन्न नहीं है, बाबा जी अनुभव संपन्न है ना। अनुभव संपन्न व्यक्ति जागृति संपन्न होता है ना, अनुभव हो गया तो जागृति के रूप में उनके अंदर ज्ञान विवेक विज्ञान स्पष्ट है। तो बाबा जी को जीने में अभ्यास करना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि जो परंपरा में जिस तरीके से जीते थे, है ना, उसको छोड़ के अब ज्ञान की रोशनी में जीना है, तो फिर वो उन्होंने परिवार मूलक विधि से जीने का अभ्यास किया। तो वो उन्नति का वो परिभाषा, उत्थान की ओर गति है ना, समाधान समृद्धि की ओर गति क्रिया, यानी अब उसको जीने में प्रमाणित करने की बात है। और आर्थिक सामाजिक राज्य व्यवस्था से सार्वभौमिकता की में भागीदारी, है ना। तो ज्ञान जागृति के को प्रमाणित करने के अर्थ में तो एक हो गया परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के अर्थ में समाधान और समृद्धि की ओर गति, और दूसरा हो गया कि जो व्यवस्थात्मक कार्यक्रम है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, है ना, यानी उत्पादन, सुरक्षात्मक और सदुपयोगात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भागीदारी, वो भी उन्नति है। आर्थिक सामाजिक राज्य व्यवस्था से सार्वभौमिकता में भागीदारी, इसको भी उन्नति करें। तो ये कब होगा, जब हम परिवार से परिवार समूह और ग्राम की ओर जाएंगे। तो ग्राम में ये तीनों व्यवस्थाएं काम करती है ना, उत्पादन व्यवस्था, सदुपयोगात्मक व्यवस्था और सुरक्षात्मक व्यवस्था। ऐसा तो उसमें भागीदारी शुरू हो जाती, जैसे शिक्षा संस्कार में भागीदारी, उत्पादन में, विनिमय कार्य में, न्याय सुरक्षा में, इन सभी व्यवस्थाओं में भागीदारी करना शुरू हो गया, वो उन्नति हुई। और परिवार से विश्व परिवार तक उन्नति के सोपान है इस तरह। ठीक है।
यथार्थता के स्रोत यथार्थता के स्रोत उन्होंने स्पष्ट किया है कि कृत्रिमता पूर्वक और आडंबर विहीन, है ना, वास्तविकतापूर्ण ढंग से की गई अभिव्यक्ति। यदि अभिव्यक्ति में सहजता नहीं है, सरलता नहीं है ना, दिखावा है या कृत्रिमता है, आर्टिफिशियलिटी है ना, तो वो यथार्थता नहीं है, वो अयथार्थता है। तो जैसे संबंधों में होता है ना, संबंधों में हम लोग आडंबर विहीन तरीके से प्रस्तुत होते हैं, औपचारिकताएं नहीं रहती, दिखावा नहीं रहता है उस तरीके। तो जैसे बाबा जी की संपूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो रहस्य से मुक्त है, उन्होंने कोई भी रहस्यात्मक बात नहीं की है, उनके व्यवहार में भी नहीं था, वो कोई रहस्यात्मक बातें नहीं करते, उन्होंने कर्मकांड नहीं बोला, परोक्ष रूप से बात नहीं की, सीधे स्पष्ट बात की, सहज अभिव्यक्ति है जिसको, उसी को यथार्थ के स्रोत बोल रहे। तो वैसी अभिव्यक्ति तो सत्ता में संप्रक्त प्रकृति रूपी सहस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। तो उसमें जो भी वस्तुएं हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, उसमें कोई रहस्यात्मक या संकेतात्मक या आडंबर नहीं है, सीधी सीधी बात की कि वस्तु ये है, प्रकृति ये है ना, व्यापक वस्तु ये है, और वो सबको समझ में आने वाली है, सबको दिखने वाली। जैसे वेदांत में बहुत सारा हिस्सा रहस्यात्मक है, एक समय के बाद फिर वो कहते हैं कि भाई ये साधना सही होगा, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो फिर वहां पर वो रहस्य तृप्त नहीं करता। तो बाबा जी कह रहे हैं कि वो अयथार्थ है। सारा जो आइडियलिज्म है ना, वो यथार्थ नहीं है, मतलब रियलिटी। हाँ, रियलिटी नहीं, क्योंकि वैसा आदमी जी नहीं पाता है, सब लोग वैसा जी नहीं सकते हैं जैसा हम किसी एक आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, तो वो बाकी लोगों के लिए रहस्य बन जाता है, ऐसा। ठीक है, सहजता को, सरलता, अभिमान से रहित यथार्थता को व्यक्त करने की विचार और व्यवहार पद्धति ही सरलता है। घुमा फिरा के बोलना किसी को, ऐसा वो नहीं, सीधा सीधा बोलना। बाबा जी की पूरी प्रस्तुति ऐसी थी, बातचीत में भी हम ऐसा समझाओ, तुम भी ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा घुमा फिरा के कहीं ले जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। या आपने कोई प्रश्न पूछा, मैंने कुछ और बात कर दी ताकि आपके प्रश्न से ध्यान हट जाए, लोगों का ये कनिंगनेस जिसको कहते हैं ना। तो यदि मुझे नहीं पता है तो मैं कह दूंगा नहीं पता है ना। तो ये सहज अभिव्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि परिभाषा देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि डाइवर्ट कर दिया आपको। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी स्मृति में नहीं है, तो मैं कहूँ कि अभी इसको छोड़िए, ये बात करते हैं बात, ऐसा नहीं। जो है हमको समझा है, नहीं समझा नहीं समझा, स्मृति में है नहीं है तो नहीं है याद। तो इसमें सहजता से असहजता कुछ नहीं। तो फिर इसीलिए लिखा है कि आडंबर और रहस्यता से मुक्त न्यायपूर्ण व्यवहार व रीति तरीका भी सहजता है। और अभिमान को बोला कि आरोपित मान, और यही अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष है। आरोपित मान यानी वस्तु जितनी है उससे ज्यादा मान लेना, है ना, वो आरोपित मान है।
या कम मान लेना, या वस्तु जैसी नहीं है उससे भिन्न बता देना। जैसे अब हमको ब्रह्म तो पता नहीं है क्या है, तो हम कुछ कुछ ऐसी भाषा रच लेते हैं ना, और उसको उस भाषा का एक चमत्कार पैदा कर दें, लोग चमत्कृत हो जाएं और मान लें। ब्रह्म तो समझ में आया नहीं, इतना ही मान लें कि ये बहुत विद्वान आदमी है, इसको कुछ आता ही होगा, ऐसा मान लें। ब्रह्म तो समझ में नहीं आ रहा, तो वो सब आरोपित है। मतलब कोई भी जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं हो रही है, ऐसे शब्दों को गढ़ना, ऐसे अर्थ को, तो उसको कह रहे हैं कि वो आरोपित मान है। मतलब वस्तु जैसे अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन तीनों को ही आरोपित मानकर कह रहे हैं। अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और अनाव्याप्ति दोष, इन तीनों को से ही ये तीनों दोष पैदा होते हैं। अतिव्याप्ति का मतलब है वस्तु जितनी है उससे ज्यादा बताना, यानी परमात्मा को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, ऐसा। या किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, जितना नहीं है उससे ज्यादा बताना। आदमी को कहना आदमी भगवान है, ऐसा। आदमी समझा नहीं और आदमी को भगवान बता दिया है ना, तो ये आरोपित मानो है। आदमी को जानवर बता देना, आदमी है ही नहीं, जानवर है, जीव है, आदमी है ही नहीं, तो ये अनाव्याप्ति दोष हो गया। मतलब जितना हुआ है उससे कम बता देना। या आदमी या किसी को कोई वस्तु है, उसको उससे भिन्न बता देना, ऐसा वस्तु नहीं, जिसको मिथ्या या विपर्य भी बोलते हैं ना। तो ये तीनों प्रकार के जो दोष हैं, ये तीन प्रकार से मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। एक अतिमूल्यन है, अतिमूल्यन यानी उसमें जो भी मूल्य है उसको बड़ा चढ़ा के बताना, निर्मूल्यन कर देना उसको, यानी बिल्कुल कम बताए, तुम कुछ नहीं, ऐसा। निर्मूल्यन, अवमूल्यन, अवमूल्यन यानी कम बताना, इस तरीके उसको कम करके आंकना। तो तीनों को अभिमान कह रहे हैं बाबा जी। तो अभिमान से मुक्ति क्या है? तो वस्तु जैसी है वैसा स्पष्ट हो जाना, अभिमान से मुक्ति। यानी मैं जैसा हूं वैसा अपने को स्वीकार करना, अभिमान से मुक्ति। वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार। तो जब वस्तु के संदर्भ में बात करते हैं तो भ्रम है ना, वस्तु जैसी है उससे भिन्न मानना भ्रम, मैं जैसा हूं उससे भिन्न मानना अभिमान है ना। अभिमान स्वयं में रहता है, भ्रम वस्तु के प्रति होता है। मैं स्वयं भी एक वस्तु हूं है ना, तो अभिमान ही भ्रम, ऐसा है ना। अभिमान के प्रति मान्यता, अभिमान को सही मान लेना, उससे हट पैदा हो। और भ्रम को सही मान लेना अज्ञान या मूढ़ता, ऐसा, वो भी हट ही है, एक प्रकार का हट के प्रति मान्यता, आसक्ति। हट के प्रति मान्यता यानी जो गलत है उसको सही माने ही रहना, तो आसक्ति है। आसक्ति से विकार, आसक्ति से विकार, विकार जो है वो 6 प्रकार के विकार, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य बोला है ना। आसक्ति का मतलब जिसमें जो नहीं है उससे वो पाने का प्रयास करना, आसक्ति। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसमें सुख को पाने का प्रयास करना, लगे रहना, वो आसक्ति। जैसे काम है ना, यौन क्रिया में सुख की कामना, काम जिसको कहे वो विकार। अक्षमता का प्रदर्शन, क्रोध, उस रूप में विकार। और संकीर्णता से मुक्त हो जाना, मोह। पात्रता से अधिक पाने की वांछा करना है ना, वो लोभ। पात्रता हमारे पास नहीं है, हम उससे ज्यादा पाने की वांछा, लोभ। असत्य के प्रति मान्यता, मद।
और दूसरे के नाश की कामना करना, उत्कट कामना करना मात्सर्य। तो इस प्रकार से ये विकार, और विकार के कारण से फिर ये विकार जब आचरण में आता है तो छल कपट दंभ और पाखंड के रूप में आता है ना। छल कपट दंभ और पाखंड जो है वो हिंसा और युद्ध की ओर जाता है। तो इस तरीके से अहंकार और भ्रम ही सभी प्रकार की समस्याओं के मूल में है। तो जब मानव जो नहीं है उससे भिन्न अपने को माने हुए है ना, जीवन जो नहीं है उससे भिन्न जीवन अपने को मान लेता है। जैसे जीवन शरीर मान लेता है स्वयं को, वो अहंकार है। अस्तित्व जैसा नहीं है, मतलब ब्रह्म जैसा नहीं है, आत्मा जैसी नहीं है, प्रकृति जैसी नहीं है, उससे भिन्न प्रकृति को, जीवन को और ईश्वर को या ब्रह्म को मान लेना, वो भ्रम, जिसको अपन भ्रम कह रहे हैं, है ना। ब्रह्म के प्रति मान्यता, कट्टरता या हट या जिद, इसको पैदा कर। इसलिए आप देखेंगे जो मान्यताओं को माने रहते हैं और उसके प्रति आग्रह रखते हैं, वो हटी हो जाते, कट्टर हो जाते, जिद्दी हो जाते। तो जैसे मान लीजिए अब दो लोग कट्टर हैं तो उनमें संवाद नहीं हो सकता, यदि होगा तो युद्ध, विरोध हो जाएगा। वो कहेंगे मैं तो ऐसे ही मानता हूँ, आपको जो मानना हो मानिए, है ना। तो वो संघर्ष को, तो उसकी जगह वो कह रहे हैं सहजता और सरलता। बाबा जी जो कह रहे हैं हट और जिद की जगह सहज और सरल। सहजता का मतलब वो स्वीकार कर लेना कि हमको नहीं पता है, हमको ब्रह्म नहीं पता, आत्मा नहीं पता है, अन्य शरीर हट और जिद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि वो हट और जिद रहेगा तो समझने का प्रयास ही नहीं होगा। हट और जिद से, कट्टरता से मुक्त होगी, ओपननेस होगी, खुलापन होगा, तो हम समझने के लिए, तो सहजता सरलता ही समझने का की और गति के लिए स्रोत है ना, ऐसा। तो फिर लास्ट में सहअस्तित्व का परिभाषा है कि परस्परता में निर्विरोध सहित समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति ही सहअस्तित्व। तो यदि परस्परता में विरोध नहीं है तभी तो सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। तो जैसे ही परस्परता मतलब किसके परस्पर? संबंधों में, मानव की परस्परता में इसमें कितना डिफरेंस है सरलता और सहजता? थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए सरलता में लिखा है विचार और व्यवहार पद्धति, और यहाँ पे लिखा है व्यवहार और रीति। तो सहजता जो है वो वात्सल्य का जो भाव रहता है ना, तो जब वो परावर्तित होता है आचरण में तो वो सहजता के रूप में रहता है। ऐसा और सरलता है गौरव जब परावर्तित होता है तो सरलता के रूप। तो गौरव का मतलब है हम किसी की श्रेष्ठता को स्वीकारते हैं, तो इसीलिए वो कृतज्ञता के से लिखा है कि कृतज्ञता से गौरवता। तो गौरवता होती है तो आचरण में सरलता के रूप में परावर्तित होती है, ऐसा। और सरलता से सहजता है। सरलता इसका मतलब ऐसा है कि each and every person you interact, आपको गौरव करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वही सरलता है। एक व्यक्ति का नहीं, हम यदि किसी की श्रेष्ठता को स्वीकारेंगे ही नहीं, है ना, हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति की बात नहीं, नॉर्मल आदमी दूसरे आदमी की हाँ उसका रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ वही हुआ ना बात। तो ये भैया मे नॉट हैव अचीव्ड हाँ? एनीथिंग सिंपल। गौरवता की सरलता शिष्ट मूल्य है और ये इनका सहजता शिष्ट मूल्य है। हाँ वात्सल्य हाँ बात सही, ठीक है।
ये लिखा है कि मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता और कृतज्ञता के आधार पर ही निर्भर करता है। यदि हम कृतज्ञ होते हैं तो, या फिर हम कृतज्ञ होते हैं, दो ही स्थिति हैं व्यवहार में। कृतज्ञ होते हैं तो हमको हमारे विकास जागृति में जो भी योगदान है माता पिता भाई बहन समाज का परिवार का है ना, या ऋषियों का या गुरुओं का जो भी योगदान है वो हमको स्वीकार होता है। यदि हमको स्वीकार होता है तो हम कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ होते हैं तो गौरवता रहती है, क्योंकि हमने श्रेष्ठता को स्वीकारा है इसलिए गौरवता रहती है। गौरवता रहती है तो हम सरल रहते हैं, अहंकार नहीं आता, सहज रहते हैं, नहीं तो असहज हो जाते हैं, है ना। अहंकार होता है तो असहज, अहंकारी आदमी असहज होता है, सहज नहीं रहता। तो कृतज्ञता हमारे अंदर होती है कि हम तो किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी किया मैंने ही किया, ऐसा मानते हैं ना। तो वो कृतज्ञता है, कृतज्ञता का यानी हमारे विकास में जागृति में किसी का कोई योगदान नहीं, है ना। मैंने ही किया, जो भी किया है, मैं सेल्फ मेड व्यक्ति हूँ, मेरे को किसी ने नहीं बनाया है ना, ना हमने किसी से समझा है, हमने ही समझा है, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए और उसके प्रति आग्रह आ जाए तो वो अहंकार को जन्म देगा। अहंकार होगा तो विरोध होगा, तो सरलता सहजता नहीं होगी, अभिव्यक्ति में सरलता सहजता नहीं होगी। सरलता से समझता एक स्थिति। तो पहले विचार में अभिव्यक्ति में सरलता होगी, फिर व्यवहार में सहजता आ जाएगी। विचार में ही सरलता नहीं है तो व्यवहार में सहजता नहीं होगी। सरलता विचार में, सहजता व्यवहार में। नहीं, दोनों में है, मतलब विचार में है तो व्यवहार में आएगी, है ना, ऐसा। तो जब हम किसी के प्रति श्रद्धा या सम्मान या गौरव के भाव में रहते हैं, है ना, तो हम उसके सामने सरल होते हैं। जैसे हमने यदि गुरु को स्वीकार कर लिया, गुरु हमसे श्रेष्ठ है, हमारी अभिव्यक्ति उसके प्रति सरल होती। वैसे ही गुरु ने ये स्वीकार कर लिया कि आप उनसे जिज्ञासा के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं, तो वो आपके साथ सहजता से प्रस्तुत हो, क्योंकि वो आपको वात्सल्य यानी अपने बच्चे के समान स्वीकार कर लेता है, तो उसकी अभिव्यक्ति सहज होगी। यदि आप जिज्ञासा पूर्वक संबंध पूर्वक आए हैं और उसमें गुरु के अंदर जो है जिज्ञासा समाधान करने का योग्यता है, तभी तो गुरु है ना। गुरु का मतलब है जो समाधान को प्रस्तुत कर सके। यदि समाधान प्रस्तुत नहीं करता तो गुरु नहीं है। और बाबा जी ने गुरु का भी परिभाषा सब हटा दिया। ऐसा नहीं कि कान में कह दिया गुरु हो गए, या कोई हमने जाके किसी ने हमको टीका लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया, कुछ कर्मकांड करा दिया तो हम गुरु हो गए। बाबा जी कह रहे हैं कि जो जिज्ञासा जो है आपके अंदर, वो जिज्ञासा शिष्य की जिज्ञासा को पूरा कर सके, वही गुरु। तो अभी आपके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है और गुरु जो है आपकी जिज्ञासा का समाधान नहीं करता तो वो गुरु नहीं, है ना। तो जब गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करता है तो वात्सल्य भाव से स्वीकार करता है ना, मतलब अभिभावक के भाव से। अभिभावक से गुरु का जो दर्जा है वो ऊपर है अभिभावक से ऊपर, क्योंकि गुरु जो है अभिभावक तो है ही माता पिता के रूप में, है ना, लेकिन उसके साथ साथ गुरु आपको जागृति के लिए, जागृति के रास्ते पे भी ले जा रहा है, इसलिए उसका जो स्थान है वो माता पिता से ऊपर है। तो वो संतान भाव में स्वीकार करता है, इसलिए उसमें सहजता रहती है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही शिष्य को सिखाते हैं, शिष्य को स्वीकारते हैं, ऐसा। इसलिए सहज अभिव्यक्ति होती है ना। तो कह रहे हैं कि कृतज्ञता का मतलब है जिस किसी से भी उन्नति व जागृति की ओर प्राप्ति में सहायता मिली हो उसे अस्वीकार करना ही कृतज्ञता। हमें हुई तो है, क्योंकि ऐसा कोई मानव संतान होते ही नहीं है कि जिसके विकास जागृति में किसी और का योगदान ही नहीं हो, ऐसा तो होता ही नहीं। जन्म से लेके मृत्यु तक कोई ना कोई सहायता उपकार रहता ही है।
और सभी में रहता है, मतलब परिवार में भी रहता है, परिवार का भी कोई ना कोई सहायता करते ही है। हर परिवार का समाज जो है वो कुछ ना कुछ करते ही है। समाज, राष्ट्र भी करता है, परिवार जैसे सुरक्षा ही दे रहे हैं, है ना। अभी प्रचलित उसमें परंपरा में भी देखें तो हम लोग अच्छे से बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सिक्योर है, बॉर्डर हमारी सिक्योर है। तो जहाँ बॉर्डर इनसिक्योरिटी पैदा होती वहां पर भय बना रहता है, पता नहीं कब कौन हमला कर देगा क्या। तो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है हमको, तो कम से कम हमको कुछ एक उनसे सहायता मिल रही है कि हम कुछ कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, शिक्षा कर सकते हैं, है ना। तो ये सब करने का अवसर है, तो किसी का तो योगदान है ही ना। तो वैसे ही जागृत परंपरा में भी रहता है। तो जागृत परंपरा में कृतज्ञता बनी रहती है, परिवार में कृतज्ञता बनी रहती है। परिवार समूह के प्रति कृतज्ञ रहता, परिवार समूह ग्राम के प्रति, क्योंकि जो हमसे श्रेष्ठ है उसी को पहचान के ऊपर भेजा है ना। परिवार समूह सभा में हम किसको भेजेंगे? जो परिवारों में जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को श्रेष्ठ समझा, उसको उन्होंने ऊपर भेज दिया है, इसलिए हम उनके प्रति कृतज्ञ ही रहेंगे। श्रेष्ठ लोगों का सभा हो गया ना। फिर ऐसी 10 सभाओं में से एक एक व्यक्ति श्रेष्ठ को पहचान के ग्राम सभा में भेजा है। ऐसे 10 ग्राम में से एक एक व्यक्ति को निकाल के ग्राम समूह में भेजा है। तो तो क्रमशः ऊपर की ओर श्रेष्ठ व्यक्ति पहुंच रहा है ना। तो इसलिए 10 सोपानी व्यवस्था में सबसे ऊपर जो है उसके प्रति कृतज्ञता रहेगी। तो कृतज्ञता की परंपरा के रूप में जागृत मानव परंपरा, ऐसा ठीक है। फिर तीसरा अध्याय है सृष्टि दर्शन। समूचा का मतलब क्या है? समूचा यानी पूरा व्यवहार। पूरा व्यवहार। या तो आदमी कृतज्ञ होता है, नहीं तो कृतज्ञ होता है। यदि कृतज्ञ होता है तो वो सरल होता है, कृतज्ञ होता है तो अहंकारी होता है, घमंडी होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है, ऐसा कट्टर होता है ना। जागरूक होगा फिर भी वो उसके लिए इतनी सारी संस्कृति ने पूरा सपोर्ट किया तो वो कृतज्ञ होगा। हाँ, यदि कृतज्ञ होगा तो सरलता होगी, सहजता होगी, आडंबर विहीन होगा, रहस्य विहीन होगा, है ना। कृतज्ञ होगा तो इसके विपरीत होगा, हठी होगा, जिद्दी होगा, कट्टर होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा, कलह क्लेश करेगा, है ना। यदि कृतज्ञ होता है उससे तो ये इसके विपरीत रहेगा, उसमें सहजता होगी, सरलता होगी, है ना, स्नेह होगा, परस्परता में सहयोग होगा, सहअस्तित्व होगा। हमको नहीं समझता, हम आपस में मिल के समझ लेते हैं, ऐसा अहंकारी आदमी नहीं समझेगा, वो अपनी जिद में ही अड़ा रहेगा, ऐसा। तो कृतज्ञ होगा तो उपन्यास होगी, कृतज्ञ होगा तो क्लोजनेस होगी। मुझे नहीं समझना है, तुम अपना देखो, हमको अपना करना, समझना नहीं। हमने मान लिया, जो मान लिया वो मान लिया, तो हटी जिद्दी हो जाती है, ऐसा उपन्यास नहीं रहता, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है ना। हम किसी के प्रति गौरवान्वित ही नहीं है, हमने अपने से श्रेष्ठ किसी को माना ही नहीं, तो सम्मान का कोई भाव ही नहीं, श्रेष्ठता को ही नहीं पहचाना है, यानी श्रद्धा ही नहीं, श्रेष्ठता की ओर कोई गति ही नहीं, तो वहां अटक गए हम। तो इसलिए फिर समाधान निकलेगा ही नहीं, है ना, समाधान निकलेगा ही नहीं, समस्या ही बना रहेगा कृतज्ञ। ऐसा हर चीज में शिकायत रहेगी, शिक्षा ने ठीक नहीं किया, व्यवस्था ने ठीक नहीं किया, ये सब गलत है, वो सब कृतज्ञता का लक्षण है।
तो वही है ना मानव परंपरा में, परिवार में, मानव परंपरा में, समाज में। तो यदि सही मूल्यांकन है तो हम स्वीकार करेंगे, और यदि कुछ गलती हुई तो उसकी समीक्षा करेंगे। उसमें क्या है, समीक्षा भी पूर्वाग्रह से नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ठीक है, यहां से आगे बढ़े। अध्याय 3 सृष्टि दर्शन। तो मानव ने सृष्टि दर्शन की कामना व प्रयास किया है। यहाँ पे सृष्टि दर्शन को स्पष्ट किया है कि जीव जगत, ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित व्याख्यायित करने का प्रयास। सृष्टि दर्शन में 3 चीजें हैं। जीव जगत क्या है ना, ईश्वर क्या है, और मैं कौन हूँ ना, स्वयं क्या है ना। तो सारे दर्शन आज तक के हैं वो बस इसी वो 3 चीजों में, मटेरियलिज्म भी है, चाहे जितने भी आइडियल फिलोसफीज हैं, जैसे हमारी जो षड दर्शन है ना, तो वो भी सृष्टि दर्शन ही है। चाहे वो न्याय हो, सांख्य हो, वैशेषिक हो, है ना, या योग दर्शन है। योग दर्शन भी स्वयं को समझने की, ब्रह्म को समझने के अर्थ में है ना। मीमांसा दर्शन है, और फिर उत्तर मीमांसा है। उसी को उत्तर मीमांसा को ज्ञान मीमांसा कहते हैं, धर्म मीमांसा। पूर्वी मीमांसा को धर्म मीमांसा कहते हैं। एक बार भैया वो पूरा हिस्ट्री डिस्कस करना है, वो भी ब्रेक के बाद कई सेशन में करेंगे। फिर आज से सब करते हैं थोड़ी देर अवेलेबल हो जाते हैं कि मतलब अपना जो पूरे दर्शन आते हैं हाँ वो कैसे ठीक, अपना ये जो बाबा जी जो दर्शन कर रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है, वो पूरा कैसे लगता है लिंक में, वो समझना है। तो आदिकाल से, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मानव आदिकाल से सृष्टि दर्शन करना चाहता है। और सृष्टि का मतलब क्या है, तो जीव जगत है ना, ईश्वर और स्वयं सेल्फ की बात है। मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, और सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, इन तीनों को लेकर ही सारे दर्शन है, जैसा आपने कहा है ना। तो जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन है, वही न्याय अपना जो सांख्य दर्शन है वो ये कह रहा है पंच महाभूत है ना, पंच, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूत जिनको कहते हैं ना। कुछ लोग पंच तत्व बोलते हैं, कुछ पंच महाभूत बोलते हैं। फिर इन पंच महाभूत में क्या है, तो उन्होंने कहा पंच तन मात्राएं हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ऐसा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आकाश तत्व में शब्द है, आकाश में शब्द है, और इसके बाद जो वायु है, आकाश से नीचे आकाश में वायु है, तो वायु का स्पर्श भी है, शब्द के साथ स्पर्श है। वायु हमको है, शब्द जो है ध्वनि, जो वायु के संघर्षण से शब्द पैदा होता है, वो आकाश में ही होता है। यदि आकाश नहीं है तो शब्द नहीं है, तो इसलिए आकाश में शब्द है। ध्वनि जो पैदा होती है ना, ध्वनि कैसे होती, वायु संघर्षण से। जो भी हमारे गले से जो ध्वनि पैदा होती है, उसमें वायु में है ना, जो भी टकराव होता है वो ही ध्वनि के रूप में हमारे मुंह से निकलता है। जैसे हम ये करते हैं, ये जो टकराता है ना, इससे भी ध्वनि होती। तो ये ध्वनि होती तो अल्टीमेटली वायु में ही कंपन पैदा होता है ना, वही कंपन हमारे कान तक पहुंचता है। हाँ, तो उसके लिए वायु के लिए रिक्त स्थल ही होना जरूरी है ना, जिसको अपन आकाश कहते हैं। आकाश से पैदा होता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा सांख्य दर्शन में प्रश्न पैदा होता है। वो कहते हैं आकाश से वायु पैदा होती है। सांख्य दर्शन की बात कर रहा हूँ ना, सांख्य में ऐसा कहा गया कि 5 महाभूत हैं, उनकी तन मात्राएं हैं,
मतलब तन्मात्रा मतलब जो शब्द है वो आकाश नहीं है, आकाश में है। जैसे वायु स्पर्श नहीं है, वायु के कारण से स्पर्श है। ऐसा सांख्य दर्शन और अग्नि में क्या है, अग्नि में शब्द है, शब्द तो होते ही, अग्नि जब प्रज्वलित होती है, अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो उसमें ध्वनि रहता ही है ना, और स्पर्श भी रहता है और रूप भी रहता है। वायु में रूप नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है, उस अर्थ में बात कर रहे हैं ना, रूप नहीं है। लेकिन वायु, पंखा चलता है तो हवा दिखती नहीं, लेकिन स्पर्श से पता लगता है, इसलिए रूप नहीं बनता, कोई आकार नहीं बनता है ना। अग्नि में आकार बनता है, अग्नि जब प्रज्वलित रहती है तो उसमें रूप भी है, ऐसा हो। और जल में स्वाद भी है ना। जल में क्या है, जब पानी बहता है तो उसमें ध्वनि है, शब्द है ही, पानी का स्पर्श भी है ना, रूप भी है, और उसके साथ स्वाद है। और पृथ्वी में पांचों हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और गंध है। तो इसलिए पृथ्वी में पांचों तन मात्राएं हैं पृथ्वी में, क्योंकि उसमें गंध भी है ना, ऐसा। तो ये सृष्टि दर्शन है ना। हमारे चारों ओर जो पंच महाभूत हैं उनमें पंच तन मात्राएं हैं, पंच तन मात्राओं का अध्ययन है। अब ये जो पंच तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इनको पहचानने की क्षमता हमारे अंदर, हमारी इंद्रियों में है। तो शब्द को कान पहचानता है, आंख जो है रूप को पहचानती है, हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है वो स्पर्श को पहचानती है ना, और गंध जो है वो नाक पहचानता है, स्वाद को जीभ पहचानती। तो इनका अध्ययन है पांच ज्ञानेंद्रियों का। फिर ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रिय हैं, तो कर्मेंद्रियों का अध्ययन है। फिर इसके बाद मन है, तो मन का अध्ययन है, और आत्मा है, ऐसा। आत्मा यानी मेरा अपना होना, जिसको कह रहे हो उसको आत्मा कह रहे हो। तो इसलिए तो पांच पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय 20, फिर मन है, बुद्धि है और आत्मा है, तो 23 तत्वों का। फिर कोई कह रहे हैं कि आत्मा के बाद परमात्मा भी है, तो 24 तत्वों का अध्ययन ये साथ। फिर कोई कह रहा है माया भी है, तो 25। फिर माया से आगे भी कोई है, पार ब्रह्म है, तो 26, कोई 27, कोई 28, कोई 29, ऐसे अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से ये सृष्टि दर्शन किया है, ऐसा है। एक तो पंच महाभूत हो गए, फिर उनकी तन मात्राएं हो गई, हाँ, फिर 5 इंद्रियाएं हो गई, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, और 5 कर्म इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और फिर 3 तो मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार। फिर आत्मा, परमात्मा, माया, ऐसे 26, 27 अलग अलग, तो ऐसा मिले। फिर वैशेषिक दर्शन कह रहा है कि पंच महाभूत हैं और देश काल दिशा है। पंच महाभूत है ना, और हर महाभूत की एक देश है, दिशा है और उसका काल है। तो ऐसे, और आत्मा है, तो 5 और 4 9। तो वैशेषिक दर्शन कह रहा 9 है, केवल 9 पंच महाभूत हैं। अब कहाँ पर हैं पंच महाभूत, तो उनको शरीर में ही पहचाना है। शरीर में, शरीर में पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है ना, शरीर में ही है पांचों महाभूत। तो पांचों महाभूत का कोई देश भी है। जैसे हमारे यहाँ, हमारे शरीर में वायु है, तो पंच वायु है ना, व्यान, अपान, उदान, समान आदि, ये सब पंच वायु। प्राण के बाद प्राण, व्यान, उदान, समान है, अपान, ऐसी 5 वायु। तो ये 5 वायुओं का देश है, मतलब वो वायु सब में नहीं रहती, उनका कोई एक जगह है शरीर में। जैसे अपान वायु को बोला कि वो पेट में रहती है ना, और
उसकी दिशा है, मतलब अपान वायु नीचे ही बहती है। यदि वो अपनी दिशा भटक जाती तो समस्या पैदा करती है ना। तो उनका देश है, दिशा है और काल भी है। अपान वायु हमेशा काम नहीं करती है, कि मल मूत्र निष्कासन के समय ही काम करती है ना। तो उनका इसका अध्ययन किया है। ऐसे ही सभी वायुओं का, सभी अग्नि का, पंचाग्नि है ना, पंचाकाश। तो आकाश का मतलब है कि जो भी अंग है उसमें जो रिक्त जगह है ना, रिक्त स्थली, उसको आकाश बोलते हैं। तो हृदय आकाश, हृदय में जो रिक्त स्थली उसको हृदय आकाश, मन में जो रिक्त स्थली है ब्रेन में है ना, उसको मनाकाश है, चित्ताकाश। इस तरीके से पंच आकाश का एक कल्पना है ना। तो पंच आकाश का स्थान है, उसका गति है, दिशा है। इस तरीके से पंच महाभूत। तो पंच महाभूत शरीर में पांचों महाभूत जो है उनकी एक एक देश है, दिशा है और उनका काल है। मतलब वो किसी एक काल में ही सक्रिय होते, हमेशा नहीं रहते। तो इसका अध्ययन किया, इसी से आयुर्वेद के सिद्धांत निकले हैं सारे। जो आयुर्वेद है वो इन्हीं से निकला है, वैशेषिक दर्शन से। तो इसलिए उन्होंने देश काल दिशा को, बाबा जी ने भी देश काल दिशा की बात की है, लेकिन दूसरे अर्थों में करी बात। ठीक है। तो इसमें जो सृष्टि है, सृष्टि को समझने का प्रयास आदि काल से ही हुआ है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। तो इसमें जीव को समझा, जीव जगत को समझा, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर के बारे में भी अनुसंधान होता रहा। और फिर स्वयं के बारे में, तो स्वयं, तो जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं या स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, उसमें सभी लोग स्वयं के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जो उनको समझ में आए, है ना। जितना समझ पाए, जितना भी तर्क विकसित हुआ है, उसका प्रतिपादन किया और व्याख्यायित करने का प्रयास किया। अब मध्यस्थ दर्शन क्या कह रहा है सृष्टि के बारे में, तो वो कह रहा है पदार्थ का संगठन एवं रचना और समृद्ध धरती तथा धरती पर प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था का प्रकाशन सृष्टि है। यहाँ उन्होंने सृष्टि को कहा कि पदार्थ का संगठन, संगठन यानी जैसे जो भी पिंड बन गए, चंद्रमा है, सूर्य है ना, पदार्थ संगठित हो गया पिंड के रूप में, प्लेनेटरी बॉडी के रूप में, है ना। और एवं रचना, उसमें जो रचनाएं हैं, रचना किस रूप में है, जैसे प्राण कोशाएं बन गई, वनस्पति संसार है ना, जीव शरीर, ये सब रचना। और उससे समृद्ध धरती, रचनाओं से समृद्ध धरती, जैसे पृथ्वी है। तो किसी में केवल पदार्थ का संगठन हुआ है ना, उसमें रचनाएं नहीं हुई, किसी में रचनाएं हो गई। तो जैसे इस धरती में रचना हो गई, तो रचना का मतलब है प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, रचनाओं में। हो सकता है कहीं केवल प्राणावस्था हो, कहीं पे जीवावस्था भी हो सकती है, और लेकिन इस पृथ्वी पे ज्ञानावस्था का जो प्रकाशन है, इन सबको मिला के कह रहे हैं वो सृष्टि है। फिर कह रहे हैं कि सृजन, विसर्जन, पोषण और शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन। तो कह रहे हैं कि सृष्टि में समझने के लिए क्या है, तो समझने के लिए सृजन है, विसर्जन है, पोषण है, शोषण है, इतना ही है। तो सृजन क्या है, सृजन का मतलब है इकाई इकाई के साथ मिलके, है ना, जो भी चीज बनाती है उसको सृजन कहते हैं, सृजन। जैसे प्राण कोशा सृजन है ना, जीव का सृजन है, मानव का सृजन है, इस तरीके से। विसर्जन है, तो जब प्राण कोशा विरेचित हो गई, यानी मृत हो गई, तो वो विसर्जन है। जीव मर गया, मानव शरीर, मानव मर गया तो शरीर विरेचित हो गया ना,
उसको कह रहे हैं कि वो विसर्जन है। फिर पोषण है, प्राण कोशा में पोषण का क्रिया है और जीव में है, मानव में है। तो जो भी सृष्टि है उसमें पोषण है और शोषण भी है। यदि हमने कोई गलत चीज खा ली तो शोषण है। तो वो अध्ययन, तो कह रहे हैं कि सृष्टि दर्शन में सृजन, विसर्जन, पोषण, शोषण, और फिर पदार्थ की परिभाषा दी, पदभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली जो वस्तु की पदार्थ संज्ञा है, और वस्तु का अर्थ होता है वास्तविकता। ठीक है। पदभेद से अर्थभेद मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जो पदार्थावस्था है, जैसे ही वो प्राण पद में आती है तो एक नए अर्थ को प्रकट करती है। प्राण पद, फिर भ्रांति पद, प्राणावस्था से भ्रांति पद है, और फिर देव पद है। भ्रांति पद का मतलब है जीव संसार, भ्रांति पद है। तो जीव संसार में प्राणावस्था से कुछ ज्यादा प्रकट हो गया है ना, यानी एक नया अर्थ आ गया है, तो उसको भी, इसलिए वो भी पदार्थ है। फिर जिसको हम लोग कह रहे हैं देवपद चक्र, देवपद चक्र है ना, भ्रांति पद चक्र, प्राणपद चक्र। प्राणपद चक्र का मतलब प्राण कोशाएं बनती हैं, फिर मट्टी हो जाती हैं, फिर बनती मट्टी हो जाती है ना, तो वो चक्र है उनका। और भ्रांति पद में जीव जंतु जन्म लेते हैं, है ना, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आते हैं, भ्रांति पद चक्र। देवपद चक्र, और फिर पद मुक्ति, क्योंकि उसके बाद कोई अग्रिम पद नहीं है, तो उसी को कह रहे हैं कि ये सब पदार्थ है। पदभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु, पदार्थ संज्ञा है। वस्तु का मतलब वास्तविकता, वास्तविकता यानी जो वास्तव में है, वास्तविकता यानी इसका मतलब ये पदार्थ में सब प्रकृति आ गई, सब प्रकृति है, ऐसा व्यापक, जड़ चेतन दोनों, व्यापक के सिवा हाँ। सब कुछ वो पदार्थ। सब पदार्थ, पदार्थ संसार जैसे। अच्छा, मतलब मैं पदार्थ को वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि पद जब बात कर रहा है तो ये अपना पदार्थ अवस्था का सबसे पहला पद कौन सा होता है? प्राण पद से पहले कौन सा होता है? पदार्थ अवस्था, नहीं, जो चार पद रहते हैं, प्राण पद, प्राण पद सबसे पहला प्राण पद। उसके रेफरेंस में कनेक्शन कर रहा था कि क्या मतलब सभी अगर जीवन चैतन्य का भी पदार्थ में आती है। हाँ, उसी को जो तत्व है इस आइटम से वो सब है, तो वो सब प्राण पद में है। तो पदार्थ, प्राण कोशा से तो वो कौन सा पद? है, वो तो प्रकृति है, मूल प्रकृति। तो पदार्थावस्था में चारों अवस्थाएं हैं नहीं, है ना। पदार्थ जब अपन कह रहे हैं, केवल पदार्थ शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो चारों अवस्थाएं हैं नहीं। पदार्थावस्था ही उसमें पहला पद जो है, जहां से नया अर्थ आ रहा है, वो जो पदार्थ अवस्था में कोई पद नहीं है। पदार्थ अवस्था में कोई पद नहीं है। पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, यही तो प्राणपद चक्र है। अच्छा, प्राणपद चक्र, प्राणपद चक्र में जो, हाँ, पदार्थावस्था, प्राणावस्था है, दोनों को मिला के प्राणपद चक्र है। तो अभी जो पदार्थ से प्राण है, तो वहां से जो पदभेद हुआ, तो उससे ये सभी पदार्थ है, तो उससे पदभेद से अर्थभेद, उसको करने वाली तो वस्तु। एक पदार्थ जो है पदार्थावस्था है, दूसरा पदार्थ जो है प्राणावस्था है। दो पदार्थ हो गए, इन दोनों के बीच में एक चक्र है, प्राणपद चक्र जिसको कह रहे हैं। ये जैसे प्राण कोशाएं, जैसे पेड़ पौधे बनते हैं, बीज अंकुरित होता है, पेड़ पौधे मर जाते, मिट्टी बन जाती, तो ये एक चक्र बना हुआ है। ये चक्र निरंतर बना रहता है। तो उसमें भैया
पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, उसमें पद भेद तो है, पदभेद है, ठीक है, और चक्र अर्थभेद भी है, हाँ, अर्थभेद भी है। अर्थभेद भी है। तो उसमें जो पद का भेद है वो मतलब प्राण पद में फाइनली अल्टीमेटली आता है, प्राण पद से फिर से पदार्थ अवस्था में आता है, पदार्थ अवस्था से फिर से प्राण पद में आता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये चक्र है, ठीक है, तो ये पूरे साइकिल को हम लोगों ने प्राण पद कहा कि प्राण पद चक्र बोला उसको, है ना, उसको प्राण पद चक्र बोला। चक्र प्राण बोला। पद मतलब प्राणावस्था। तो जब प्राणावत नहीं, प्राण पद नहीं है ना, प्राण पद नहीं है, प्राण पद चक्र है, वो चक्री है मतलब। अच्छा, प्राण पद चक्र ही है। हाँ, पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था मृत हुई तो पदार्थावस्था, वो साइकिल है। अच्छा, तो वो चक्र में वो भेद है। हाँ, मतलब चक्र की उसमें अर्थ भेद है। हाँ। तो हम उसको प्राण क्यों कह रहे हैं, प्राणावस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें अर्थ दूसरा है, यानी उसमें स्पंदन का क्रिया है जो पदार्थावस्था में नहीं है, श्वसन का क्रिया है। पदार्थावस्था में केवल क्रिया क्या है, ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता, ये दो चीजें है ना। प्राणावस्था में एक क्रिया बढ़ गई यानी एक नया अर्थ आ गया, वो स्पंदनशीलता है। इसलिए जीवावस्था में फिर एक क्रिया और बढ़ गई, आशा संपन्नता, जीने की आशा के रूप में, और मानव में एक और क्रिया बढ़ गई। तो इस प्रकार से क्रिया का विकास जो है वो पदार्थ में ही क्रिया का विकास है। जो पदार्थ है उसी में अर्थभेद है ना। अर्थभेद के आधार पे अवस्था भेद है, अवस्था भेद भी है। नहीं तो कहेंगे अवस्था क्यों है, फिर कुछ नया हुआ है तभी तो अवस्था है ना, कुछ नया हुआ। तो नया क्या हुआ, उस रूप एक आचरण जो पहले नहीं था, एक नए आचरण का प्रकटन हो गया, ये तभी तो सृष्टि है वो ना। तो ये सृष्टि, तो जीवावस्था में एक नया आचरण हो गया जो प्राणावस्था में नहीं है, तभी हम कह रहे हैं। नहीं तो सब जीव हो जाएंगे ना सारे, या सब पदार्थ हो जाएंगे, सबको कहेंगे कि सब मटेरियल ही है, सब मटेरियल। अभी मटेरियलिज्म तो यही कह रहा है कुछ नहीं हुआ, सब एक ही है। कॉन्शसनेस भी कह रहे हैं वो मटेरियल से ही पैदा हो रही है ना, ब्रेन के फिनोमेना के रूप में। ऐसा इसी के आधार पे विकास क्रम पता लगता है। मतलब विकास क्रम क्या है, तो क्रिया का ही विकास है। क्रिया में एक नया गुण पैदा हो रहा है या एक नया आचरण पैदा हो रहा है। पदार्थावस्था का जो क्रिया है वो प्राणावस्था का क्रिया, प्राणावस्था की क्रिया में एक नया आचरण पैदा हो गया है ना। क्या आचरण पैदा हो गया, तो उसमें श्वसन का क्रिया पोषण के अर्थ में है वो शुरू हो गया, और उसके कारण वनस्पति संसार हुआ। तो उसको प्राण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्वसन का ही क्रिया बढ़ा है, प्राण का क्रिया बढ़ा है। पदार्थावस्था में प्राण का क्रिया नहीं है। इसमें जो लिखा है कि अर्थभेद से अर्थभेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु, तो वो कैसे अभी हम वस्तु यानी वास्तविकता। वस्तु यानी कि वास्तविकता। तो पद भेद, अभी पद भेद में हमने ऐसा बोला कि भाई पद तो प्राण पद में चारों अवस्था है, राइट। प्राणों पद में चार अवस्था, प्राण पद में चार अवस्था है, पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था, बस ये दो ही है। ओके, जब जीवावस्था की बात आती है तो ये क्रांति पद, उसमें तीन चीजें आ गई उसमें, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था। लेकिन प्राणावस्था से कुछ ज्यादा हो गया, एक नया आचरण आ गया, यानी एक नया अर्थ आ गया, उनमें जीने की आशा आ गई। जो प्राण पद चक्र जो है उसमें जीव अवस्था और भ्रमित मानव अवस्था, ऐसा नहीं है? हाँ वही भ्रांत पद में
तो ब्रांच पद में जीवावस्था और भ्रमित मानव है, भ्रमित मानव। ठीक है, और भ्रांता भ्रांत में नहीं, भ्रांत पद में जीवावस्था और और भ्रमित मानव। तो उसका भी चक्र है। पदार्थ का चक्र कैसे होगा? भ्रांत पद में दो आए, भ्रांत पद में दो, हाँ, भ्रांत पद में जो है। पदार्थ और प्राण। जैसे भी जीव आया तो वो भ्रांत पद हो गया। भ्रांति पद, संसार और भ्रमित। तो उसमें भ्रमित मानव यानी जीव चेतना में जो मानव है वो भी, क्योंकि जो जीव चेतना का मानव है वो जीव जानवरों में भी जा सकता है जीवन, तो वो भ्रांत, क्योंकि वो जीवन जानवरों से निकल के मानव शरीर में आया है ना। तो यदि एकदम मानव जो है जानवरों की तरह जी रहा है तो वापस जानवरों में जा सकता है। फिर इसके बाद है भ्रांता भ्रांत मानव और निर्भ्रांत मानव। तो निर्भ्रांत मानव पद मुक्ति है और भ्रांता भ्रांत मानव जो है वो देव पद चक्र। ऐसे ही है ना। कभी पदार्थ उसको पदार्थ कहिए, तो फिर पदार्थ अवस्था, राइट, उसको अवस्था नाम दिया ऐसा। अभी तक सो पद અને અવસ્થા જે છે ને એ ઓલ ટુગેધર ડાયરેક્ટ કનેક્ટેડ નથી. એ જે બ્રાન્ચ પર લખ્યું છે ને એના અંદર જ્ઞાન અવસ્થામાં ભ્રમિત માનવ પણ આવી જાય. મેં ખાલી ડાયરેક્ટ ત્યાં એકલો સિંગલ લખ્યું છે જ્ઞાન એટલે. હા, એ ભ્રમિત પણ આવી ગયા. અને આ અહીંયા આગળ જો ત્રણ અત્યારના લેવલે નોન રિવર્સિબલ પ્રોસેસીસ બ્લેક એરોમાં લખેલી છે. એક તો ગઠન પૂર્ણતા જે પ્રાણ પતિ હું તમને કહું નેક્સ્ટ પદમાં લઈ જાય છે, પછી ક્રિયા પૂર્ણતા કે જે જાગૃત માનવ અવસ્થા ને પછી આચરણ પૂર્ણતા જે દિવ્યતા તરફ લઈ જાય. तो चारों अवस्थाओं को मिला के पदार्थ कह रहे हैं, उसी को प्रकृति भी कह रहे हैं। ओके, मीन्स ये सब कोई पदार्थ और पदार्थ ही અવસ્થા અને प्रकृति, પદાર્થ. वो दोनों सेपरेट है. પદાર્થ મીન્સ ઓલ અવસ્થા. भौतिक रासायनिक संसार को कह रहे हैं वो शब्द पदार्थावस्था। भौतिक रासायनिक संसार, पदार्थावस्था, प्राण कोशा जब हो गई है तब भी वो पदार्थावस्था ही है। प्राणावस्था जब होती है उसमें पदार्थावस्था प्राणावस्था दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, चलिए. उसमें जीवन नहीं है ना, जीवन नहीं। उसका चार्ट है ना, अभी आएगा इसी में, और भी चार्ट भी बनाया हुआ चार्ट डिस्प्ले को है। ब्रेक कर दो. क्या? जीवावस्था